हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 7.3 ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन एज वेल एज एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 को सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करना आता होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। सो सबसे पहले मैं 2x + 5 को t एज्यूम कर लूँगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी विल गेट 2dx = dt एंड dx = dt/2। 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 एंड 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट। सो अब हमको dx = dt/2 हो जाएगा। अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर t × dt/2। सो इस 1/2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले रहा हूँ एंड वी नो दैट कि अपन साइन स्क्वायर t को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। cos 2t जो है वो हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर t। सो साइन स्क्वायर t की वैल्यू अपने यहाँ से निकाल लेंगे। सो साइन स्क्वायर t = 1 - cos 2t/2। ये जो है अपनी साइन स्क्वायर t की वैल्यू हो जाएगी। सो 1 - cos 2t/2 × dt। अब इस 1/2 को भी मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। दैट इज़ 1/4 × इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t × dt। सॉल्विंग इट 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t मल्टीप्लाइड बाई 1/4। सो 4 माइनस cos 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2t एंड इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। सो 2 × 1/2 × 1/4 इज 8 + c। अब इस t को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2x + 5/4 माइनस sin 2x + 5/8 + c। ये जो है अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर रहा हूँ एंड इस 1/2 को अपन इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ नाउ। अब ये जो है अपनी आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज 2 sin of a डॉट cos of b = sin of a + b प्लस sin of a - b। अब इसे आइडेंटिटी को अपन यूज़ कर लेंगे। सो sin of a + b दैट इज 3x + 4x दैट इज 7x प्लस sin of 3x - 4x दैट इज -x एंड ये माइनस जो है साइन के बाहर आ जाएगा एंड इट विल बिकम -sin x × dx। और सॉल्विंग इट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी -cos of 7x एंड कोफिशिएंट जो है डिवाइड में आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x -cos x एंड माइनस प्लस हो जाएगा +c। ना इसको सॉल्व कर देंगे। दैट इज cos/2 -cos of 7x/14 + c। ये जो है अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। दैट इज sin³ ऑफ 2x + 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 2x + 1 को t एज्यूम कर लेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी विल गेट 2dx = dt। सो dx = dt/2। सो इट विल बिकम sin³ ऑफ t डॉट dt/2। इस 1/2 को अपन इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं एंड वी हैव आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी है अपने पास, दैट इज sin 3x = 3 sin x - 4 sin³ x। सो sin³ x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ t। सो sin³ t will be equal to
3 sin x माइनस sin 3x बाय 4. सो x की जगह अपन t रिप्लेस कर देंगे. ना इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin t बाय 4 माइनस sin 3t बाय 4. अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे. सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t विल बी minus cos t and 3/4 will be same. Integration of sin 3t will be minus cos 3t. So minus minus will become plus. So cos 3t and जो coefficient है 3 वो डिवाइड में आ जाएगा. That is 3/4 is 3 multiply 4 is 12 plus c. इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. So minus 3/8 cos ऑफ t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दैट इज 2x + 1 प्लस cos 3 2x + 1 बाई 24 प्लस c. ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 4x. नाउ अब मैं इसको लिख रहा हूँ sin square x whole square dx which can be written as integration of 1 minus cos 2x by 2 whole square into dx. इसको अपन ने पहले एग्जाम्पल में यूज़ करा था. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे एंड मैं 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ. नाउ 1 प्लस cos square 2x माइनस 2 cos 2x into dx. नाउ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब मैं इस cos square 2x को टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ एंड इस cos square x को मैं लिख रहा हूँ cos 2x एंड cos 2x माइनस 2 cos 2x dx. नाउ अब अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे दैट इज 2 cos ऑफ a इंटू cos b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b. इसको यूज करते हुए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 सो cos 4x इंटू cos 0. सो cos 0 की वैल्यू होती है 1. सो cos 4x प्लस 1 माइनस 2 cos 2x इंटू dx. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. नाउ इंटीग्रेशन को अपन सेपरेट कर लेते हैं. सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगेन माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx. अब इसको अपन सिंपली सॉल्व कर लेंगे. सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x विल बी cos 4x विल बी sin 4x एंड 4 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा. दैट इज 1/2 इंटू 1/4 इज 1/8 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x दैट इज sin 2x एंड 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा दैट इज कैंसिल आउट प्लस c. नाउ 1/4 x प्लस x सो यहाँ पर 1/2 भी आएगा. सो दैट इज x/2 एंड x प्लस x/2 विल बी 3x/2 प्लस 1/8 sin 4x
minus sin 2x plus c. So 1/4 3/8 x plus 1/32 sin 4x minus sin 2x/4 प्लस सी. ये जो है अपना फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1. सो साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी. नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी sin x प्लस c. ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x. सो मैं न्यूमिनेटर को सेम रहने दूंगा एंड 1 को लिख दूंगा मैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ sin 2x को अपन लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स. कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब मैं इसको लिख दूंगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर डॉट डी एक्स. नाउ अपन इस डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर लेंगे, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी. और डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड वी विल गेट cos x minus sin x तो dx इक्वल्स टू dt. अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट dx. सो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर को t टू द पावर -2. अभी dt आएगा. So t to the power -2 plus 1, that is -1 upon -1 plus c. Now -1 upon t और t को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो sin x प्लस cos x प्लस c. ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. t टू द पावर -1 को अपन लिख दिया था 1/t एंड -1 को माइनस रहने दिया अपन ने. सो ये जो है अपना फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए तो एक्चुअली अपन cos 2x को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. दैट इज cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. अगर मैं इस cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देता हूँ तो मुझे ये ऑप्टेन हो जाता है. नाउ ऑन सॉल्विंग इट अब मैं इसको यूज़ करूँगा. दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स. नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. सो अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. अब ये जो है अपना 1 हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स into dx. 1 upon cos square x can be written as sec square x इंटीग्रेशन ऑफ sec square x पर इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा tan x प्लस c. ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x. अब मैं इसको लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर. नाउ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस
साइन एक्स। नाउ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, सो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इस cos x प्लस साइन एक्स को t एज्यूम कर लेता हूँ, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू t। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x, और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डॉट डी टी। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, t को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। ये जो है अपना फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स। नाउ मैं इस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। नाउ ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पाई बाई 2, एंड एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए मैं ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स। नाउ ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स को अगर अपन टी एज्यूम कर लेते हैं तो ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट दिस। नाउ ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स इक्वल्स टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, सो यू डॉट वी का अपन डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज़ करेंगे। सो ई टू द पावर एक्स सेम, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स सेम, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। नाउ इस ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, सो 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब नाउ ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम डी टी एंड सेक स्क्वायर टी डॉट डी टी। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10t प्लस सी। अब इस टी को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 10 ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स प्लस सी। ये जो है अपना इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन पेयरिंग करेंगे, उन दो को पहले साथ ले लेंगे, दैट इज इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज cos 2x डॉट cos 4x डॉट cos 6x। इस 1/2 को अपन बाहर ले लेते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b कैन बी रिटन एज cos a प्लस b प्लस cos a minus b. Now cos a plus b, that is cos 2x plus cos 4x will become cos 6x प्लस, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सो प्लस cos माइनस b माइनस a, एंड वी नो दैट कि ये माइनस को कंज्यूम कर जाएगा, दैट इज cos 6x प्लस cos b माइनस a, दैट इज 4x माइनस 2x, दैट इज cos 2x। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos 2x
dot cos 6x dot dx. On solving it, 1/2 integration of cos square 6x plus cos 6x dot cos 2x dot dx. तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. ना इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x. अपन जानते हैं कि cos 2x जो है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. नाउ cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x. सो cos 2x, इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, दैट इज प्लस इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, एंड ये 2 इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज cos 2x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x. सो cos स्क्वायर 6x कैन बी रिटन एज cos of x plus 1/2, एंड इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज 1/2, एंड दिस कैन बी रिटन एज cos 8x प्लस cos 4x डॉट dx. अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. Now integration of cos 12x upon 2, this will be sin 12x, एंड ये जो 12 है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 24, एंड 1/2 का हो जाएगा x/2 प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x बाई 16 1/2, और ये 8 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस cos 4x का sin 4x, एंड 4 जो है डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, दैट इज 8 प्लस 3. अब ये जो 1/2 है ये होल मल्टीप्लाइड में है, दैट इज sin 12x अपॉन 48 प्लस x/4 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस c. ये जो है अपना फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा इस क्वेश्चन का. दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप कि आपके एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 7.24 को सॉल्व करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.